नमस्कार साथियों, मैं राहुल भट्ट अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी विद राहुल भट्ट पे आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है संविधान की प्रमुख अनुसूचियां, तो इसमें हम चर्चा करेंगे। मूल संविधान में हमारे 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 और अनुसूचियों को जोड़ा गया था। इसमें हम चर्चा करेंगे कि किस अनुसूची में क्या कौन सा विषय दिया गया है, ठीक है, और उसके याद करने की आसान तरीके क्या हैं, उसको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए आज के हम टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। यानी मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। कितने अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। बाद में 4 और अनुसूचियों को जोड़ा गया, यानी वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और प्रायः एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। यानी इससे भी एग्जाम में, इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस पे बारी बारी से चर्चा करते हैं। अब इनको याद करने का क्या तरीका है? कुछ तो आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करके। सबसे बेहतरीन तरीका तो रिवाइज करना ही होता है कि उस टॉपिक को बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। और कुछ ट्रिक का भी यूज करेंगे, ठीक है। तो आप किसी भी देश के बारे में चर्चा करेंगे तो उसके बारे में क्या जाए। अगर भारत के ही बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले भारत के बारे में किस विषय पे बात करेंगे? भारत, उसमें कितने राज्य हैं और उसके संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं, इसी पे तो बात करें सबसे पहले। तो यही से हमारी ट्रिक बन गई कि पहली अनुसूची में क्या है, यानी भारतीय संविधान के पहली अनुसूची में क्या है। तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में भारत, उसके राज्य, भारत है, उसके राज्य है और क्या है? संघ शासित प्रदेश है। कौन है? या केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। यानी हमारे भारतीय संविधान के पहली अनुसूची में कौन कौन से विषय हैं? भारत है, उसके राज्य है और संघ शासित प्रदेश का या संघ शासित क्षेत्र का जिक्र है, ठीक है। यानी भारत के संदर्भ में आप जब भी बात करेंगे सबसे पहले भारत, उसके कितने राज्य हैं और उसके संघ शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो यही हमारी ट्रिक है कि प्रथम संविधान के प्रथम अनुसूची में भारत, उसके राज्य और संघ शासित प्रदेश का जिक्र है। उसके बाद आप क्या जिक्र करेंगे? ऐसे ही आप एक स्टोरी बना के आप उसको याद रख सकते हैं कि हमारा जो संघ, जो भी गवर्नमेंट है या जो भी प्रशासन है, उसमें कौन कौन से पदाधिकारी हैं, उनके कितने वेतन है, भत्ते क्या है, पेंशन क्या है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची की बात करें तो उसमें विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, उनको क्या भत्ते मिलते हैं, ठीक है, वेतन भत्ते, एवं उनको पेंशन कितना मिलता है, इन बातों का जिक्र जो है भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची में है। यानी अगर पूछा जाए कि विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन का जिक्र किस अनुसूची में है, तो दूसरी अनुसूची में। अगर हम बात करें तीसरी अनुसूची में, तो तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके द्वारा लिए गए शपथ का जिक्र है। किसका जिक्र है? शपथ का जिक्र है। इसको याद करने का क्या ट्रिक है? ये तीसरी अनुसूची, तीसरी मतलब 3, तीसरी मतलब 3 यानी 3, और शपथ में कितने अक्षर है? 3 अक्षर है। तो ये ट्रिक, इस ट्रिक का यूज करके आप आसानी से याद कर सकते हैं कि भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में क्या है। तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले शपथ का जिक्र है, ठीक है। किसका जिक्र है? शपथ का। 3 यानी तीसरी अनुसूची, शपथ में कितने अक्षर है? 3 अक्षर है। तो तीसरी अनुसूची में किसका जिक्र है? सब, यानी विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले शपथ का जिक्र है। अगर हम बात करें चौथी अनुसूची, यानी भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में क्या है, तो चौथी अनुसूची में जो है भारत के राज्यों, यानी राज्यों
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का, जो केंद्र शासित प्रदेश है या संघ शासित प्रदेश है, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व का क्या तात्पर्य है? प्रतिनिधित्व, इसका तात्पर्य यह है कि यानी चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितना, यानी उनमें राज्यसभा की कितने सीटें आवंटित की गई, किस राज्य में कितनी सीटें हैं या किस केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है, यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व, उनके कितने सदस्य हैं या फिर कितने सीटें हैं राज्यसभा की। यानी भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में क्या है, तो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितना है, उनके कितने सीटें आवंटित की गई हैं, ये है। अगर हम बात करें पांचवी अनुसूची में क्या है, तो भारतीय संविधान के पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित भारतीय संविधान के पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में है। प्रशासन एवं नियंत्रण, प्रशासन एवं नियंत्रण, तो ये है पांचवी अनुसूची में। यानी पांचवी अनुसूची में क्या है, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण का जिक्र किया गया है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें छठी अनुसूची में, तो छठी अनुसूची में असम मेघालय, असम मेघालय त्रिपुरा, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में इसमें जिक्र है। मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में, कि प्रशासन एवं नियंत्रण, प्रशासन एवं नियंत्रण। ठीक है, यानी असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जिक्र कहाँ है, छठवीं अनुसूची में। किस अनुसूची में है, छठवीं। एक बार इसको क्विक रिवीजन करते हैं कि प्रथम अनुसूची में किसका जिक्र है, भारत, उसके राज्य और संघ शासित प्रदेश का जिक्र है। यानी भारत के संदर्भ में अगर सबसे पहले बात करेंगे तो भारत, उसके राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे, तो पहली अनुसूची में क्या है, भारत, उसके राज्य और संघ शासित प्रदेश है। अगर बात किया जाए दूसरी अनुसूची, तो दूसरी किस मुद्दे पे बात करेंगे कि उसमें कौन से पदाधिकारी है, उनके क्या वेतन है, उनको क्या भत्ते हैं और उनको कितना पेंशन मिलता है। तो दूसरी अनुसूची में किस बात का जिक्र है, वेतन, भत्ते एवं पेंशन। और तीसरी में मतलब 3 और शपथ में भी 3 अक्षर है। ठीक है, तो ये ट्रिक है याद करने के। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले शपथ का विवरण है। अगर हम बात करें चौथी अनुसूची, तो चौथी अनुसूची में राज्यों और किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की कितने सीटें आवंटित की गई हैं, इसका जिक्र चौथी अनुसूची। अगर हम बात करें पांचवी अनुसूची, तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जिक्र है। अगर हम बात करें छठी अनुसूची, तो छठी अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में है। अब आगे बात करते हैं सातवीं अनुसूची के बारे में। इस सातवीं अनुसूची में क्या है, चलिए कुछ अनुसूची को आप आराम से, बड़े आराम से बार 2-3 बार रिवीजन करेंगे, याद हो जाएगा। और कुछ के को तो आप ट्रिक से ही याद करें तो बेहतर है। सातवीं अनुसूची, अगर हम बात करें सातवीं अनुसूची में क्या है, तो सातवीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है। ठीक है,
शक्तियों का विभाजन। ठीक है, इसको याद करने का क्या ट्रिक है, इसको याद करने का ट्रिक है 100, 7वीं मतलब 100 अक्षर है, और यहाँ पे शक्ति का भी पहला अक्षर क्या है 100, यानी 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन का जिक्र किया गया है। यानी याद रखिए 7वीं का पहला अक्षर क्या है 100 है, और शक्तियों का विभाजन इसका भी पहला अक्षर क्या है 100 है। तो ये ट्रिक है याद करने का। यानी भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में किसका जिक्र किया गया है, शक्तियों के विभाजन का। ठीक है, अब शक्तियों के विभाजन को किस तरह से किया गया है, तो शक्तियों के विभाजन करने के लिए तीन जो है सूचियां बनाई गई हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम संघ सूची की, तो संघ सूची में जो है पहले जो है 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने विषय हो गए हैं, 100 विषय है। यानी 97 ऐसे मतलब 100 ऐसे विषय है जिसपे केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अगर हम बात करें राज्य सूची की किसकी बात करें, अगर हम बात करें राज्य सूची की, तो पहले राज्य सूची में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने विषय हैं, 61 विषय है। यानी राज्य सूची में 61 ऐसे विषय हैं जिसपे राज्य सरकार कानून बना सकती है। अगर हम बात करें समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे। कितने विषय थे, 47, लेकिन अब कितना है, 52 विषय। यानी 52 ऐसे विषय हैं जिसपे केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर एक ही विषय पे केंद्र राज्य दोनों कानून बना रहे हैं, तो केंद्र द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा वही स्वीकार्य होगा। ठीक है, यानी शक्तियों का विभाजन, यानी 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का विभाजन। अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची, अगर बात करें कि 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है। किसका जिक्र है, भाषाओं का जिक्र है। यानी मूल संविधान में कितने भाषा थे, तो मूल संविधान में 14 भाषा थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। यानी 8वीं अनुसूची में किसका जिक्र है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है। ठीक है, मूल संविधान में कितने भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितने भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अगर बात करें 9वीं अनुसूची, अगर बात करें कि 9वीं अनुसूची में क्या है, तो 9वीं अनुसूची में देखिए मूल संविधान में 8 अनुसूची थे, बाद में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधारों से संबंधित है। किससे संबंधित है, भूमि सुधारों से संबंधित है। किससे संबंधित है, भूमि सुधारों से संबंधित है। यानी भारतीय संविधान का 9वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है, तो भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का जिक्र किया गया है। अगर बात करें हम 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची को आप बड़े ही आराम से याद कर सकते हैं। देखिए, इसको आप बड़े ही आसान ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें 10वीं अनुसूची कि भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में क्या है, ठीक है, तो भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का प्रावधान, या दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। यानी भारतीय संविधान का 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान का जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित। इसको याद करने का एकदम सेम ट्रिक, 10वीं का पहला अक्षर द और दल का पहला अक्षर द, यानी 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। अगर पूछा जाए 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायतों की शक्तियों, ग्राम पंचायतों की शक्तियां, यानी उनकी शक्तियां क्या है, यानी ग्राम पंचायतों को कब 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया, तो ग्राम पंचायतों की शक्तियां क्या है, उनके प्राधिकार क्या है और उनके दायित्व क्या है, और उनके दायित्व क्या है।
तो इसका कहाँ पे जिक्र किया गया है, यानी ग्राम पंचायतों की शक्तियों, उनके प्राधिकार और दायित्व का जिक्र कहाँ पे किया गया है, 11वीं अनुसूची में किया गया है। और 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया है, 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों को या 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। कब, 1992 में, यानी 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा ग्राम पंचायतों को भारतीय संविधान में या 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अगर हम बात करें 12वीं अनुसूची की, अगर बात करें हम 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची में अगर हम बात करें 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों, उनके प्राधिकार क्या है और उनके दायित्व क्या है। तो 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन कब शामिल किया गया, 74वां संवैधानिक संशोधन, 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। कब, 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिका को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो इस तरह से हमने कई सारे प्रमुख अनुसूचियों का जिक्र किया गया। कुछ अनुसूचियों को आप ठीक से याद कर सकते हैं और कुछ को आप बार बार रिवाइज करके याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।